हाँ जी स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 48 48वीं एक्सरसाइज है ऑक्सफोर्ड ग्रामर की। 47 वी हैव डन। हेयर अगेन नेसेसिटी ज़रूरत, दो वर्ड्स है इसमें, मस्ट नोट एंड नीड नोट। देखो पहले हमने मस्ट पढ़ा था। मस्ट का मतलब क्या होता है, जब स्पीकर को लगे कि कोई चीज़ करनी चाहिए, टीचर कहता है यू मस्ट स्टडी, ठीक है। हैव टू पढ़ा था। हैव टू क्या होता है, एक कंडीशन हो जाती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। मस्ट और नीड दोनों का मतलब ही क्या है, ज़रूरत है, ऐसा करना चाहिए। नीड का मतलब भी वही हो गया। मस्ट का मतलब होता है क्या चीज़ ज़्यादा सही है ना, वो मस्ट में लगता है। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। तो मस्ट नोट और नीड नोट है ना, दो वर्ड्स हैं। मस्ट का मतलब क्या था, जब कोई चीज़ ज़रूरी है, डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा यू मस्ट एक्सरसाइज, है ना। तो ये क्या हो गया, जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे हमने मस्ट लगा दिया। अब मस्ट नोट कब लगेगा, जब कोई चीज़ ठीक नहीं है करने के लिए, वहाँ पे हम मस्ट नोट लगा देंगे। देखो मस्ट हो गया क्या चीज़ आपके लिए क्या गुड आइडिया है ना। सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू मस्ट वेकअप एट 4 o'clock। स्पीकर को लगा ऐसे कहना चाहिए क्योंकि ये चीज़ सही भी है, ऐसे होना चाहिए, तो ये गुड आइडिया होगा। अब इसका नेगेटिव क्या हो गया, मस्ट नोट, यानी जब बैड आइडिया होगा तो हम क्या लगेंगे, मस्ट लगाएंगे, मस्ट नोट। यू मस्ट नॉट ड्रॉप दोज ग्लासेस, तुम्हें वो ग्लासेस नहीं गिराने चाहिए क्योंकि दे विल ब्रेक, वो टूट जाएंगे। ये गलत आइडिया ही है ना, अगर गिराओगे तो वो टूट जाएंगे। तो मस्ट नोट का मतलब क्या हो गया, जब कभी कोई बैड आइडिया हो तो हम वहाँ पे मस्ट नोट लगाते हैं और गुड आइडिया में मस्ट लगा देते हैं। नीड नोट देखिए, नीड का मतलब क्या होता है, मुझे ज़रूरत है। नीड नोट, जब किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। यू नीड नोट, तुम्हारे ग्लासेस ऑलरेडी साफ़ हैं, यू नीड नॉट वॉश दोज ग्लासेस, दे आर क्लीन। जब कोई चीज़ पहले से ही साफ़ है तो हम क्या लगाएंगे, नीड नोट, तुम्हें इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस है। मस्ट नोट का मतलब क्या है, ये क्या है, बैड आइडिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नीड नोट का क्या मतलब है कि ये तो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास साफ़ सुथरी है, तुम्हारा होमवर्क तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तुम्हारा ये काम तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम लगाएंगे नीड नोट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट देखो, डोंट हैव टू और डोंट नीड टू। हैव टू हमने पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज में। हैव टू का मतलब क्या होता है, जब कंडीशन पड़ जाए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस थिंग। और नीड टू का मतलब क्या है, ज़रूरत है। साथ में क्या लग गया, डोंट, वहाँ पे भी डोंट, तो ये नेगेटिव में जा रहा है, डोंट हैव टू एंड डोंट नीड टू। अब देखो दोनों का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ऊपर पढ़ा है ना नीड नोट, उसका मतलब भी यही है ना, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो नीड नोट, डोंट हैव टू एंड डोंट नीड टू, तीनों का मतलब सेम है। आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। नीड नोट, डोंट हैव टू, डोंट नीड टू, तीनों का मतलब सेम है, बस मस्ट नोट का मतलब अलग जा रहा है, वो बैड आइडिया की है। डोंट हैव टू, डोंट नीड टू, नीड नोट का मतलब क्या है कि जो काम ऑलरेडी हुआ पड़ा है उसे तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन सेंटेंस बन जाएगा, यू डोंट हैव टू वॉश दोज ग्लासेस, यू डोंट नीड टू वॉश दोज ग्लासेस, और ऊपर हमने पढ़ ही लिया था, यू नीड नॉट वॉश दोज ग्लासेस क्योंकि दे आर क्लीन, वो साफ़ हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, डोंट का क्या बन जाएगा, डजंट हैव टू, है ना, ऐसे बन जाएगा। और डजंट नीड टू बन जाएगा, पास्ट में डिडंट हैव टू बन जाएगा, डिडंट नीड टू बन जाएगा। अब देखो डिडंट नीड टू और नीड नॉट हैव में क्या फ़र्क है, इसको ध्यान से देखना। पहले हमने पढ़ा था मस्ट नोट और नीड नोट। मस्ट का मतलब होता है गुड आइडिया, ऑपोजिट हो गया बैड आइडिया, मस्ट नोट। नीड नोट का मतलब क्या है, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब नीड नोट, डोंट हैव टू जो बी पार्ट का है, एंड डोंट नीड टू, तीनों का मतलब सेम है, वो काम ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तुम्हें उसके करने की ज़रूरत नहीं है। अब सी पार्ट देखो, डिडंट नीड टू, ये पास्ट में हो गया, और दूसरा क्या है, नीड नोट हैव, नीड नोट के साथ हैव आ गया। इनको हम कैसे लगाएंगे, जब कोई काम ज़रूरी नहीं था, जब हमने डिड नॉट नीड टू लगाया ना, क्योंकि डिड हो गया पास्ट में, काम तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वॉज में आ गया, when something was not necessary, जैसे कि didn't need to when हो गया जब कोई काम ज़रूरी नहीं है, कि
पर्सन क्या है, वो ट्रेन में उसे खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ट्रेन सारी खाली थी तो वो बैठ गया, तो डिडंट नीड टू आ गया। दूसरी जगह पे क्या है, नीड नॉट हैव। इसका मतलब क्या है, नीड नॉट हैव का मतलब क्या है, वे डिड, हमने कोई काम किया लेकिन बाद में हमें पता चला हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे क्या हो गया कि होटल में टेबल बुक करवाया लेकिन बाद में पता चला होटल तो सारा ही खाली था, तो वे डिड लेकिन ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, नीड नॉट हैव। और वहाँ पे क्या लगेगा, डिड नॉट नीड टू, जबकि कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पर्सन ने ट्रेन में सीट बुक नहीं करवाई थी, उसे खड़े होके आना पड़ना था लेकिन उसे वो खड़े होके आना पड़ा ही नहीं क्योंकि खाली थी ट्रेन। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब डिडंट नीड टू और कहाँ पे लगता है, जब कोई एक्शन हुआ है लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मार्क डिडंट नीड टू हरी, मार्क के पास तो बहुत सारा टाइम था, वो आराम से भी चला सकता था, डिड नॉट नीड टू हरी, उसे जल्दी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, बट ही ड्रोव एट टॉप स्पीड, लेकिन उसने तेज़ चलाया, ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन उसने तेज़ चलाया, है ना। ही लाइक्स ड्राइविंग फास्ट, अब उसने तेज़ क्यों चलाया, क्योंकि उसे फास्ट ड्राइव करना पसंद है। तो होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 48 काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। ये कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है ना, इनको ध्यान से देखो तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जो मस्ट नोट है, मस्ट हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे मस्ट नोट है, नेगेटिव है। नीड मतलब होता है ज़रूरत, तो नीड नोट है, तो नीड नोट ये वाला, और बी पार्ट का डोंट हैव टू और डोंट नीड टू, तीनों का मतलब सेम है। देन सी में डेंट नीड टू है, नीड नोट हैव है। डेंट नीड टू हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, है ना। तो नीड नोट हैव कहाँ लगाएंगे, जब क्या हमने काम तो कर लिया पर एक्चुअल में बाद में पता चला कि उसे करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, सो योर 48 एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।